नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बन चुके हैं। 72% अप्रूवल के साथ वो टॉप पर हैं। आपको बता दें, ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग सामने आई है, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पसंदीदा नेता के तौर पर एक बार फिर हम सबके सामने हैं। उनके बाद मैक्सिकन प्रेसिडेंट को 67% अप्रूवल रेटिंग मिली है। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में लगातार इजाफा हो रहा है, और जो इससे पहले भी मॉर्निंग कंसल्ट का ये सर्वे सामने आया है, ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग सामने आई है, उसमें प्रधानमंत्री 70% अप्रूवल रेटिंग के साथ 2021 में भी टॉप पर थे और लगातार प्रधानमंत्री की लोकप्रियता में इजाफा हो रहा है। लेकिन इससे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान कितना ज्यादा घबराए हुए हैं, ये उनके बयान में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान में एक कार्यक्रम के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने दरअसल चिंता जाहिर की है और ये कहा है कि पाकिस्तान की फौज को मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि पिछले 73 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ कि भारत में इस तरीके की मजबूत सरकार बनी हो और इस तरीके से भारत का मजबूत नेतृत्व रहा हो। और अब भारत इतना मजबूत हो चुका है कि पाकिस्तान की फौज को मजबूत करने की जरूरत है। तो ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का डर है, जो साफ तौर पर उनके बयान में झलक रहा है कि किस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश का नेतृत्व कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये बात भारत के तमाम विपक्षी दल और तमाम ये वामपंथी नेता, तमाम ये लिबरल पत्रकार, ये देश विरोधी लोग कब समझेंगे जो इमरान खान बोल रहे हैं। इमरान खान ने साफ तौर पर यह कहा है कि 73 साल में भारत में इस तरह की सरकार नहीं आई जैसी कि आज है। यानी इतना मजबूत नेतृत्व, जिस तरीके से फौज की ताकत बढ़ाई गई है, जिस तरीके से पाकिस्तान की हर एक नापाक साजिश का माकूल जवाब भारत की ओर से दिया जा रहा है, फिर चाहे वो जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के बॉर्डर की बात की जाए या फिर पंजाब बॉर्डर की बात की जाए जो पाकिस्तान से सटा हुआ है। इसके अलावा भी तमाम भारत के ऐसे राज्य हैं जिनका कहीं ना कहीं जो बॉर्डर है जो पाकिस्तान से टच होता है, और इससे पहले वहां लगातार आतंकी घटनाएं होती रही हैं। पाकिस्तान लगातार अपनी नापाक साजिशों को अंजाम देता रहा है, लेकिन अब लगातार भारत का जो नेतृत्व है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में है, जो सेना के मनोबल को बढ़ा रहा है, जो सेना को मजबूत करने का काम कर रहा है। और ये साफ तौर पर इमरान खान को मालूम हो चुका है, और यही वजह है कि अब इस तरीके से बयान जो है वो इमरान खान दे रहे हैं और अपने सेना को मजबूत करने की बात कह रहे हैं। और इतना ही नहीं, हाल ही में आपको बता दें, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान दरअसल पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI, जो लगातार भारत में आतंकी साजिशों को अंजाम देती रही है, उसके मुख्यालय भी इमरान खान पहुंचे थे और मंत्रियों के साथ देश के आंतरिक हालात और अफगान सीमा की स्थिति की जानकारी इमरान खान की ओर से ली गई थी। लेकिन यहां सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर क्या कोई नई साजिश पाकिस्तान तो नहीं रच रहा है, जिस तरीके से इमरान खान अब ISI यानी पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है उसके मुख्यालय पहुंचे हैं। तो तमाम सवाल भी उठ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ इमरान खान अपनी फौज को मजबूत करने की बात कह रहे हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के दफ्तर का दौरा भी कर रहे हैं, वहां अधिकारियों से ब्रीफिंग भी कर रहे हैं कि आखिर भारतीय सीमा पर वर्तमान स्थिति क्या बनी हुई है, किस तरीके के बॉर्डर पर हालात हैं, इसका जायजा भी उनकी तरफ से लिया जा रहा है। तो पाकिस्तान लगातार परेशान है, जिस तरीके से भारत की तरफ से माकूल जवाब पाकिस्तान की हर एक नापाक साजिश का दिया जा रहा है। लेकिन जो सर्वे सामने आ रहे हैं, जो साफ तौर पर ये बता रहे हैं कि देश के भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का डंका अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बज रहा है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कहीं ना कहीं लीडरशिप है, जिस तरीके से वो भारत का नेतृत्व कर रहे हैं, दरअसल उसे देश के और न सिर्फ देश के बल्कि दुनिया भर के भी तमाम जो वयस्क लोग हैं वो खासा पसंद कर रहे हैं। आपको बता दें, मॉर्निंग कंसल्ट की ओर से ये
जो ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग है ये जारी की गई है और पिछले साल भी ये ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग जारी की गई थी और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टॉप पर थे और एक बार फिर प्रधानमंत्री की लोकप्रियता का डंका जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बजा है, क्योंकि 72% अप्रूवल रेटिंग के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टॉप पर हैं। एक बार फिर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया भर में वयस्कों के बीच सबसे ज्यादा रेटिंग मिली है। यानी ये जो सर्वे है कि दुनिया भर के तमाम जो वयस्क लोग हैं उनके बीच कराया जाता है, जिसमें प्रधानमंत्री उनकी पहली पसंद बने हैं, यानी नरेंद्र मोदी उनकी पहली पसंद है। तो आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 72% अप्रूवल रेटिंग के साथ इस लिस्ट में टॉप पर हैं और उसके बाद मैक्सिकन प्रेसिडेंट लोपेज ओब्राडोर 66% अप्रूवल रेटिंग के साथ दूसरे नंबर पर हैं। उसके बाद इटली के प्रेसिडेंट ड्रैगी है जो कि 59% अप्रूवल रेटिंग के साथ तीसरे नंबर पर है। यानी टॉप 3 में भी अमेरिका का राष्ट्रपति शामिल नहीं है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान तो इस लिस्ट में दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं, जो जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता से डरे हुए हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान हो या पाकिस्तान का कोई भी हुक्मरान हो, वो सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद पर ही घिरता रहा है। जिस तरीके से पाकिस्तान ने न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया को भी कहीं ना कहीं आतंकवाद ही दिया है और उसका जवाब पाकिस्तान को मिलता रहा है और इस लिस्ट में भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। ये अपने आप में जवाब है कि किस तरीके से भारत का नेतृत्व एक मजबूत हाथ में है। भारत का नेतृत्व एक ऐसे लीडर कर रहे हैं जिसकी लोकप्रियता का डंका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बज रहा है, जिसमें इंटरनेशनल लेवल पर भी प्रधानमंत्री की तारीफ होती है, लेकिन वहीं इमरान खान को आतंकवाद के लिए घेरा जाता है। इमरान खान से जवाब मांगा जाता है कि आखिर क्यों पाकिस्तान लगातार दुनिया में सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद ही परोस रहा है। तो ये इमरान खान को याद रखना बेहद जरूरी है। जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की कोशिशें ये हैं कि भारत के साथ रिश्ते बेहतर किए जाएं, कोशिश ये भी है कि भारत के साथ व्यापार स्थापित किया जाए, कोशिश ये भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ संवाद स्थापित किया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं भारत जो है वो आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति रखता है और भारत ने बार बार और दो टूक पाकिस्तान को यह जवाब दिया है कि जब तक पाकिस्तान आतंक नहीं छोड़ेगा तब तक पाकिस्तान से कोई भी डायलॉग हिंदुस्तान नहीं करेगा। ये साफ जो नीति है वो भारत ने अपनाई हुई है। हालांकि इमरान खान की ओर से जिस तरीके के बयान दिए गए हैं कश्मीर को लेकर, जिस तरीके का षड्यंत्र और जिस तरीके की बयानबाजी लगातार होती रही है, हालांकि जो अब पाकिस्तान की पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति सामने आई है वो भी पूरी तरीके से खोखली है, जिसमें 16 बार लगभग कश्मीर का नाम लिया गया है, कश्मीर का जिक्र किया गया है, कश्मीर का राग बार बार पाकिस्तान अलापता रहा है। चाहे वो आर्टिकल 370 को जिस तरीके से भारत सरकार ने कश्मीर पर बड़ा फैसला लिया और कश्मीर की अब कहीं ना कहीं पूरी तरीके से तस्वीर बदल रही है, ये भी इमरान खान को परेशान कर रही है। हालांकि जिस तरीके से महबूब मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला जैसे नेता ये राग अलापते हैं कि कश्मीर से आर्टिकल 370 को बहाल किया जाए, वही राग पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भी अलापते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब तक आर्टिकल 370 हटाया नहीं गया था उससे पहले जिस तरीके की स्थिति कश्मीर में बनी हुई थी, पत्थरबाज और अलगाववादी जो नेता थे, जो तमाम लोग थे, वो लगातार कश्मीरी पंडित और तमाम कश्मीरियों को जिस तरीके से परेशानी का सामना करना पड़ता था, अब स्थिति पूरी तरीके से बदल चुकी है। इन अलगाववादियों पर और पत्थरबाजों पर शिकंजा कसा गया है। पाकिस्तान जिन पत्थरबाजों के बहाने हिंदुस्तान में घुसकर कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को दहलाने की साजिश भी रच चुका है, हिंदुस्तान को अस्थिर करने की कोशिश कर चुका है, उन तमाम लोगों पर, उन तमाम दहशतगर्दों पर शिकंजा कसा गया है। और शायद यही वजह है कि इस तरीके की बौखलाहट वक्त वक्त पर इमरान खान की देखने को मिली है। लेकिन अब इमरान खान भी ये समझ चुके हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का डंका दुनिया में बज रहा है और ये इमरान खान भी मान चुके हैं। यही वजह है कि एक कार्यक्रम के दौरान इमरान खान ने ये दो टूक कहा है कि 73 साल बाद
पड़ोसी देश हिंदुस्तान में एक ऐसी हुकूमत आई है जो इतनी मजबूत है कि अब पाकिस्तान की सेना को मजबूत करने की जरूरत आ गई है। यानी इससे ही आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत का नेतृत्व कर रहे हैं। लेकिन सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यही है कि हिंदुस्तान में ही बैठे कुछ ये मौकाप्रस्त लोग, कुछ देश विरोधी लोग और ये तमाम लिबरल पत्रकार, ये तमाम विपक्षी दलों के नेता इस बात को या तो समझना नहीं चाहते हैं या समझकर भी कहीं ना कहीं अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं कि अपनी सियासी रोटियां सेकनी है, फिर चाहे वो पाकिस्तान के एजेंडे पर सेकनी हो या फिर चीन के एजेंडे पर। फिलहाल आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।